कहते हैं क्रोध करने वाले की कभी विजय नहीं होती है, लड़ाई करने वाले की कभी जीत नहीं होती है। जीत उसकी होती है जो उन सभी विषम परिस्थितियों में प्रेम का परिचय देकर आया है, जो उन सभी प्रतिकूलताओं में मुस्कुरा कर आया है, जो गाली का जवाब भी गीत से देकर आया है। विजय उसकी हो गई है। और जिसने गाली का जवाब गाली से देकर आया है, बल्कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं गाली दिया है तो हम गाली ही देंगे, हम गोली देंगे, और जब गाली का जवाब गोली से दिया तो वो हार गया। तो जो हमने यहां सीखा है इसका प्रैक्टिकल संसार में ही तो करना है, घर में ही तो करना है, हम वहीं हार जाते हैं। मान लीजिए हथियार हाथ में है, जितने भी आधुनिक हथियार हैं, गोला है, बारूद है, हैंड ग्रेनेड है, सब कुछ है, टैंक है, तोप है, लड़ाकू विमान है। जब युद्ध नहीं चल रहा है तो सेना उसको लेके पूरा दिखाए, पूरा प्रदर्शन करे, और जैसे ही युद्ध छिड़े सब तोप गोला अंदर करके वहां सिर्फ हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, तो युद्ध में विजय मिलेगा? हार हो जाएगी। हम यही तो करते हैं। सत्संग में होते हैं तो प्रेम हमारा अस्त्र है, भक्ति हमारा अस्त्र है, सेवा हमारा अस्त्र है, सत्य हमारा अस्त्र है, करुणा हमारा अस्त्र है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं, कोई गाली दे दिया तो प्रेम का अस्त्र धर देते हैं, फिर क्रोध का अस्त्र निकाल लेते हैं, वहां हमारी हार हो जाती है। ये प्रेम का प्रयोग हम कहां करेंगे? इस करुणा का प्रयोग हम कहां करेंगे? सत्य का प्रयोग कहां करेंगे? जहां विषम परिस्थिति हो वहीं तो करेंगे। जहां सामने से क्रोध आ रहा है वहीं तो प्रेम का प्रयोग करेंगे। अनुकूलता में तो सब प्रेम में है। मान लीजिए किसी ने आपको गाली नहीं दिया, प्रेम में है, लेकिन प्रेम का पता तो तब चलेगा कि वास्तव में आपके भीतर प्रेम है या नहीं है जब कोई गाली देगा। जैसे नदी सूखी है तो कोई भी कूद के पार कर जाएगा। अब कोई कहे कि मैं तो पार कर गया, तो क्या उसमें बहादुरी है? जब नदी पूरा लबालब पानी से भरा हो, तेज धार हो, और तब कोई पार कर जाए, तब आप उसको धन्यवाद देंगे कि वाह बड़ा वीर आदमी। तो जहां अनुकूलता है, कोई हमें गाली नहीं दिया तो हम भी चुप हैं, नहीं हम तो बड़े धार्मिक आदमी, देखो हम किसी को गाली नहीं देते। लेकिन जब कोई गाली दे दिया और तब मुस्कुराहट बनी रहे, तब समझना कि आप धार्मिक हो गए। किसी ने आपकी आलोचना कर दी और तब आप मौन रह गए और मन में भी बुरे ख्याल ना उठे, तो समझना आप धार्मिक हो गए। तब समझना ये सत्संग आपके जीवन में उतर गया। तब समझना ये ज्ञान का अस्त्र आपने प्रयोग करना जान लिया। और प्रयोग वही करना है जहां प्रतिकूलता है। अनुकूलता में हम साधक हैं, अनुकूलता में पुजारी हैं, अनुकूलता में भक्त हैं, लेकिन प्रतिकूलता आते ही साधक की साधना खत्म हो गई, पुजारी की पूजा खत्म हो गई, भक्त की भक्ति खत्म हो गई। अनुकूलता में हम सब कुछ बन जाते हैं, प्रतिकूलता में ही समस्या है, प्रतिकूलता में ही परीक्षा होती है। और ये चीजें हम अपने महापुरुषों से सीख सकते हैं, हम अपने महान गुरुओं से सीख सकते हैं कि कितना भी कोई कुछ कह दे, लेकिन उनकी करुणा, उनकी विनम्रता, उनकी सरलता कभी भी फीकी नहीं पड़ी, कभी भी डाउन नहीं हुई। अब भगवान बुद्ध की ही बात लीजिए, कितनी गालियां कहीं कहीं लोगों ने दी है, रास्ते में सामने से अपशब्द कहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ा सा तनाव तक नहीं आता था और बिगड़ा कुछ नहीं। कई लोगों ने कहा कि लोगों ने आपको गाली दिया, आप कुछ बोले नहीं। का गाली दिया पर हम लिए तो नहीं ना। जब हम लिए ही नहीं तो हमें दुख किस बात का? जो चीज हमें पसंद नहीं है हम लौटा देते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई गाली दे दे तो हम तो तुरंत उबल पड़ते हैं, फिर कहते हैं जाए सत्संग भाड़ में, भक्ति जाए भाड़ में, मैं नहीं सुनना, गाली दिया हम जवाब देंगे। हम कमजोर थोड़े हैं। हम ये सोच लेते हैं कि किसी के गाली का जवाब देना ही बहादुरी है, किसी के आलोचना का जवाब आलोचना में देना ही वीरता है। यही तो हमारी नासमझी है। गाली का जवाब गाली में देना वीरता बिल्कुल भी नहीं है, ये कायरता है। ये तो संसार कर रहा है कि किसी ने गाली दिया, गाली दे दिए, ये तो संसार का काम है।
अगर हमारे जीवन में सच में सत्संग उतरा है, सच में ध्यान उतरा है, तो हम गाली का जवाब बिल्कुल गाली से नहीं देंगे। और ये अगर हमने कर लिया तो ये वीरता है, ये कोई कोई कर पाता है। नफरत का जवाब नफरत से तो सब दे देते हैं, हिंसा का जवाब हिंसा से सब दे देते हैं, निंदा का जवाब निंदा से सब दे देते हैं। पर इन सब प्रतिकूलताओं में भी कोई मुस्कुरा करके पवित्र भाव से जवाब दे सके, वही तो वीर है, बल्कि वही महावीर है। अभी समय आ रहा है, आम के पौधों में जैसे ही मंजर लगेंगे, धीरे धीरे फल लगेंगे, डालियां झुकती चली जाएगी। क्या प्रतीक है ये सीधा सा प्रतीक है कि जब किसी के अंदर वजन बढ़े, मिठास बढ़े, गुण बढ़े, तो वो झुक जाता है। आम जैसे जैसे पकेंगे डालियां झुकती चली जाएगी। उसके बाद बच्चे अगर पत्थर भी फेंकेंगे, ढेला भी मारेंगे, तो आम का पेड़ को कोई दुख नहीं होता है कि हमको पत्थर मारा तो चलो वही पत्थर लौटा दें। वो बदले में आम गिरा देता है कि कोई बात नहीं, तूने भले ही पत्थर फेंके हैं, मेरे पास तो पत्थर नहीं, ये मीठे आम है, मैं यही दे सकता हूं। और आम बदले में आम दे देता है। हमें कोई आलोचना का पत्थर मार दे, हमें कोई निंदा का पत्थर मार दे, हमें कोई घृणा का पत्थर मार दे, तो हम उसका पत्थर तो लौटाते ही हैं, अपने पास रखे हुए और निंदा का पत्थर लौटा देते हैं, और घृणा का पत्थर मार देते हैं, और जोर से मार देते हैं। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में सिर्फ विकृति पैदा होती है, फिर हम जीवन में हारते चले जाते हैं। और यह काम ही हमारी कायरता को दर्शाता है। अगर वीर बनना है, महावीर बनना है, वीरांगना बनना है, तो सबसे पहली शर्त है कि कभी भी गलत चीजों का जवाब गलत से मत दीजिए। दूसरी बात, अपने लिए जो वक्त दीजिए वो इन्हीं चीजों के लिए दीजिए कि सुबह और शाम में जो 1-1.5 घंटे 2 घंटे का आप समय देंगे, उससे आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा। और शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो गया तभी आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए कर सकते हैं। जिसका मन स्वस्थ हो जाएगा फिर वो माँ के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जिसका मन पूर्ण स्वस्थ है वो कभी भी पिता को बदहाली में नहीं देख सकता। वो कितना भी व्यस्त होगा, उसकी पहली चेष्टा होगी कि हम मर के स्वर्ग तो कब जाएंगे, नहीं जाएंगे। जीते जी जिन माँ पिता के चरणों में स्वर्ग है, हम उनके नेत्र में आंसू कैसे देख सकते हैं। फिर वो पहली शर्त तो यही अपने जीवन में रख लेगा कि मुझे कुछ भी करना पड़े, माँ बाप के चरणों से मैं दूर नहीं रहूंगा। अगर किसी कारण नौकरी बस कहीं जाना भी पड़े तो वो इतनी व्यवस्था और इतनी सारे विधि विधान कर लेगा अपने जीवन में कि महीना में या 15 दिन में, सप्ताह में वो माँ के साथ होगा या उनकी सुरक्षा सेवा के साथ होगा। और जब अगर कभी महीना 2 महीना भी नहीं मिल पाया तब भी वो इतनी व्यवस्था करके रखेगा कि माँ के आंखों में आंसू ना आ सके। अब जो बच्चे बॉर्डर पर हैं, स्वाभाविक है 6-6 महीने माँ का दर्शन नहीं कर पाता, लेकिन वहां माँ भी जानती है कि हम तो एक उसकी माँ है, वो उस माँ की सेवा में है जो पूरे भारत की माँ है, भारत माँ की सेवा में। तो वहां माँ भी नाराज नहीं होती। लेकिन जहां बच्चे अपने स्वार्थ में माँ का सेवा से दूर हो जाते हैं, अपनी मूर्खता में माँ की सेवा से दूर हो जाते हैं, वहां माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि जब आपका मन स्वस्थ होगा तो आप भाई को दुख नहीं दे सकते, आप माँ को दुख नहीं दे सकते, पिता को दुख नहीं दे सकते, आप मित्र को दुख नहीं दे सकते। फिर आप सबके जीवन के लिए तारनहार बनेंगे, फिर आप सबके जीवन का खेवनहार बनेंगे, आप समाज का भी अगुआ बनेंगे। फिर आप वह काम करेंगे जिससे राष्ट्र निर्माण में आपकी भूमिका होगी, राष्ट्र विध्वंस में नहीं होगी। इसलिए अपने को समय दीजिए। सत्संग में जो समय आपने दिया, ये समझना कि बड़ा कीमती समय है, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। और जो कुछ भी आप यहाँ से अच्छा लेंगे उसे सिर्फ अपने जीवन में नहीं उतारना है, उसे समाज में फैलाना भी है।
अगर आप स्वयं बदल पाए और आपके वजह से एक भी इंसान बदल गया तो समझना जीवन सार्थक हो गया। जब महात्मा बुद्ध ने परम ज्ञान प्राप्त किया, बुद्धत्व को पाया और जब समाज में अपने उस ज्ञान को लेकर आए तो धीरे धीरे बहुत से लोग तैयार हुए उनके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए। उसमें बहुत से लोग आए, बिंबिसार आए, अजात शत्रु आए और बाद में सम्राट अशोक उनका सिपाही बनकर उनके ज्ञान को संपूर्ण देश दुनिया में फैलाया। आप सबने यही सोचना है कि हमें भी महान गुरुओं की वाणी को, महान संतों की वाणी को, इस सत्संग की वाणी को एक छोटा ही सही सम्राट अशोक बनकर के जन जन तक पहुंचाना है। आप सबको भी सम्राट अशोक बनना है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव ले पाए, वो सम्राट होकर के जीवन बदल सकता है तो आप तो बिल्कुल भी बदल सकते हैं। जिसके मन पर पहले हिंसा सवार थी, आतंक सवार था, क्रूरता सवार थी, जब वो सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो सकता है और वे फिर ज्ञान के मार्ग में चल करके दुनिया में सत्य फैला सकते हैं, तो हम सब भी एक छोटा छोटा सम्राट अशोक बन करके लोगों के जीवन में दिए तो जला ही सकते हैं, लोगों के हृदय में उजाला तो कर ही सकते हैं, किसी के बहते हुए आंसू को तो पोंछ ही सकते हैं, किसी भटके हुए को राह दिखा ही सकते हैं। और अगर हम ये कर पाए तो समझना ये सत्संग में बैठना हमारा सार्थक हुआ, तो समझना ये 3 दिन हमारा यहाँ आना सार्थक हुआ। और यही सार्थकता आपके जीवन को कीमती बनाएगा। जैसे एक आदमी शराब की दुकान पर बैठता है तो कितना भी महान हो उसकी महानता थोड़ी गिर जाती है। वो कुसंगी लोगों के साथ होता है उसकी कीमत गिर जाती है। लेकिन वही अगर सज्जनों के संग में बैठा हो तो दूर से आदमी उसको भी उसी कीमत में देखता है। जैसे पारस के संग में लोहा भी आ जाए वो सोना बन जाता है। इस सत्संग में अगर हम सब आए हैं, इस सत्संग से हम सब जुड़े हैं, तो ये समझना कि ये सत्संग हम सब को भी सोना बना सके। लेकिन हम सच्चे मन से जुड़ेंगे तब तो, सच्चे मन से समर्पित होकर बैठेंगे तब तो इसलिए मैंने कहा कि समीक्षा का सत्र है। अपने अपने मन को, अपने अपने भाव को यहाँ से जाने के बाद जरूर विचारिएगा कि हम अब तक क्या किए। हम जब से जन्म लिए हमारी यात्रा किस दिशा में है। हमने तो सारा समय सिर्फ बाहर ही बाहर दिया है, अपने मन को हमने समय ही ना दिया और हमारा मन उपद्रव करता रहा। हमारे जीवन के सारे उपद्रव तो मन ही कर रहा है और हमने मन को समय नहीं दिया। इस शरीर देखते देखते रोगी हो गया, कोई ब्लड प्रेशर के रोगी हो गए, कोई मधुमेह के रोगी हो गए, कोई कमर दर्द, कोई घुटने के दर्द के रोगी हो गए, कोई पेट के रोगी हो गए। आप ये सोचिए कि कैसे हम इस सबको आने दिए, ये रोग बिना बुलाए कैसे चला आया। लेकिन यह सोचिए कि आ गया तो ठीक है, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। अब हम ऐसा संकल्प लेकर आए हैं, यह सोचिएगा रात में कि हम सत्संग से ऐसा संकल्प लेकर आए हैं कि अब जो भी तन में रोग आया है हम उसकी छुट्टी करेंगे, जो मन में विकार आए हैं हम उसकी भी विदाई करेंगे और ये सत्संग हमारे जीवन के लिए एक परिवर्तन बन सकेगा, एक बदलाव ला सकेगा। और अगर ऐसा लाया तो समझना ये सत्संग कभी विराम नहीं होगा। सभा जरूर विराम हो जाएगी, लेकिन ये सत्संग की धारा आपके हृदय में अनवरत चलता रहेगा। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि सत्संग विराम हो जाए। सभा विराम हो सकती है, होती ही है, होना ही चाहिए कि 2 दिन 3 दिन सभा तो विराम होगी, लेकिन इस सभा में जो ज्ञान की धारा बही है, इसमें जो सत्संग की धारा बही है, वो कभी भी किसी के हृदय में विराम ना हो। अगर वो धारा यहाँ के बाद भी आपके हृदय में बहती रही तो वो धारा का प्रभाव इतना श्रेष्ठ है, इतना पावरफुल है कि जब तक हृदय में सत्संग की धारा बहती रहेगी वहां कोई कचरा आ नहीं सकता। जब तक ये प्रकाश रहेगा अंधेरे का हिम्मत नहीं है कोई यहाँ आकर खड़ा हो जाए। लेकिन अगर प्रकाश बंद किया जाएगा तो अंधेरा यहाँ मौजूद है, वो खुद दिखा देगा अपना ताकत। अगर हम अपने भीतर सत्संग को धारण कर पाए, जो बातें हमने सुनी है, जो ज्ञान हम पर अमृत के रूप में बरसे हैं, अगर उसे हमने अपने हृदय में जगह दिया
और उसे सदैव हृदय में जगह देकर हमने रखा, उसे कभी बाहर नहीं किया, तो याद रखना आपके हृदय में फिर न कभी छल उतर सकता है, न कपट उतर सकता है, न क्रोध उतर सकता है, न हिंसा उतर सकती है। कोई विकार उतरेगा ही नहीं, फिर कोई विवाद नहीं होगा। फिर आपका हर आंगन, हर घर, हर ग्राम मंदिर होगा, स्वर्ग होगा, तीर्थों का धाम होगा। इसलिए इस अंतिम सत्र में यही संकल्प लीजिए